अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अस्करिया लेक्चर्स। मैं हूं आपका टीचर तला आरिफ। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। आज हमारे रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ 3 से 4 रहते थे। आज के लेक्चर में हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है कि व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, हाउ दे कैन बी फाउंड। बच्चे, जब हम लोगों ने वेक्टर्स को पढ़ा था तो उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक उसमें पढ़ा था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों ने एक वेक्टर को ड्रॉ किया था। मैं साथ में ड्रॉ करता हूं, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें ये एक वेक्टर है। तो अब इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व जब हमने किया था, लेट्स सपोज ये O से P है और ये वेक्टर A है, तो इसके रेजोल्यूशन का तरीका ये था कि हमने इस पॉइंट P से इसके x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर गिराया था और एक y एक्सिस पे, जिससे ये वाला कंपोनेंट हमारे पास इसका x कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट y कंपोनेंट का नाम दिया था हमने। अब उसी चीज को मैंने यहाँ पे जरा एक्सप्लेन कर दिया है। कहता है कि कंसीडर अ वेक्टर a इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें आपने वेक्टर a लिया है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन OP, जिसको OP से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस। बच्चे, जब आप परपेंडिकुलर गिराते हैं पॉइंट P से उसके x एक्सिस पे और उसके y एक्सिस पे, तो उसका ये जो कंपोनेंट होगा ये x कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाला y कंपोनेंट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ax is the x component of vector a and ay is the y component of vector। अब हम लोगों ने उस टाइम भी इसको हेड टू टेल रूल यूज करते हुए दो वेक्टर्स को ऐड किया था और हमने लिखा था कि वेक्टर a जो है वो सम है किसका, उसके x कंपोनेंट का और y कंपोनेंट का। कहने का मतलब ये है कि वो जो एक पूरा वेक्टर a है वो अपने x और अपने y कंपोनेंट से मिलकर बना है। अब इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किस तरह किया था कि हमने कोई भी एक ट्रायंगल ले ली थी, आया आप OPQ ले लें या यहाँ पे S से रिप्रेजेंट करें, OPS ले लें। हमने यहाँ पे OP एंड Q को लिया और उसके बाद उसके दोनों कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड्स को फाइंड आउट किया। एक्स एक्सिस पे हम लोग कॉस को यूज करते हैं और कॉस का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। मैंने एक ट्रिक आपको लिखवाई थी कि आपने याद रखनी है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो कर्ली ब्राउन हेयर, लाइक कर्ली फॉर C फॉर कॉस, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अब बेस में आपके पास कौन सा कंपोनेंट है, AX कंपोनेंट है और हाइपोटेन्यूज में आपके पास क्या है जी, इटसेल्फ वेक्टर A है। तो आप इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं और यहां से उसका X कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली बच्चे, अब जब आप उसका Y कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम लोग साइन फंक्शन यूज करते हैं। सम पीपल हैव, लाइक परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पे आपके पास क्या है, AY है और हाइपोटेन्यूज पे आपके पास इटसेल्फ वेक्टर A है। तो AY डिवाइडेड बाय A, और इसको जब आपने सॉल्व किया तो AY इज इक्वल टू A साइन ऑफ थीटा। ये उसका Y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। चलते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि आपके पास दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है जिसका आंसर ये आ रहा है, आप इसको प्रूव करें। किस तरह प्रूव करेंगे, लेट्स सपोज हम एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर A, और उसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि उसका X कंपोनेंट, उसका Y कंपोनेंट और उसका Z कंपोनेंट। ये I, J एंड K आर द यूनिट वेक्टर्स जो कि किस लिए यूज होते हैं, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। इसी तरह हमारे पास दूसरा वेक्टर है B और उसको भी उसके 3 कंपोनेंट्स में आपने डिवाइड किया और यहाँ पे उसका डॉट प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करना है। ये किस तरह पता चला कि आपने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, मुझे क्वेश्चन में जब आपको दो वेक्टर्स दिए गए तो यहाँ पे उसने दरमियान में डॉट से इसको रिप्रेजेंट किया, जिसके से मुराद क्या है कि यहाँ पे आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। मुझे डॉट प्रोडक्ट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास अब दो वेक्टर्स हैं जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप इस पहली वैल्यू को लें और इसको इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें। जैसे कि
ये आप देख सकते हैं ए एक्स और बी एक्स, इसकी पहली टर्म, इंटू आई डॉट आई। उसके बाद आपने इसी को लिया ए एक्स को और इसके दूसरे कंपोनेंट दूसरी वैल्यू के साथ बी वाई के साथ मल्टीप्लाई किया और साथ में उसके यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया आई डॉट जे। नेक्स्ट चलें तो ए एक्स को उसी तरह और अब यहाँ पे उसकी थर्ड वन के साथ बी जेड के साथ और यूनिट वेक्टर आई डॉट के के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिमिलरली बचे हमने ए वाई को लिया और अगेन पहले बी एक्स के साथ फिर बी वाई के साथ और बी जेड के साथ हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और फिर ए जेड को लिया और उसको इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। अब जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे आई डॉट आई है वहां पे तो 1 लगा, लेकिन जहाँ पे आई डॉट जे है वहां पे आपके पास आंसर क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर्स का 0। आई डॉट के है वहां पे आपके पास आंसर आ रहा है 0। अगेन जे डॉट आई है तो उसके लिए भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है 0। ए वाई और जेड है इसमें भी 0। ए जेड और बी एक्स इसके साथ भी 0। ए जेड और बी वाई इनके साथ भी 0। अगेन ए जेड और बी जेड लाइक के डॉट के इसके साथ 1। तो ये किस तरह आ रहा है 0 और 1 का क्या फिनोमेना है बच्चे। आई डॉट आई अगर किया जा रहा है देन इट्स मीन कि दो वेक्टर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इट्स मीन कि वो इस तरह मूव कर रहे हैं और उनमें जो एंगल थीटा है वो कितना है 0 है। और इसी तरह अगर आई डॉट जे को लिया गया है देन इट्स मीन बचे कि एक वेक्टर आपका एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और दूसरा वेक्टर आपका वाई एक्सिस में। तो इन दो के दरमियान जो एंगल थीटा बनता है वो कितना बनता है 90 का। और बच्चे याद रहे कि cos 0 पे आपको क्या आंसर देता है 1 और cos 90 आपको क्या आंसर देता है 0। इस वजह से जहां जहां पे आपके दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं वहां पे जब आपने उनका यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया तो आपके पास उनका आंसर क्या आ गया 0। और जहां जहां पे वो पैरेलल थे यानी कि उनकी डायरेक्शन सेम थी वहां पे उसका आंसर क्या आया मैक्सिमम यानी कि 1। तो इस तरह ये प्रूव हुआ कि आपके पास आंसर आता है ए डॉट बी का ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। चलते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद द यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। सवाल उसका ये है कि ये जो हम यूनिट वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं इनके साथ कौन से यूनिट्स एसोसिएटेड हैं। तो बच्चे इसका जवाब ये है द वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड हैव नो यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। बच्चे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ही यही है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है बट उसकी कोई उसको यूनिट उसका नहीं होता और इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है कि अगर आप आई यूनिट वेक्टर को यूज कर रहे हैं तो वो एक्स कंपोनेंट को, अगर आप वाई यूनिट वेक्टर को यूज कर रहे हैं तो वो जे कंपोनेंट को, और अगर आप के यूनिट वेक्टर को यूज कर रहे हैं तो वो जेड एक्सिस को या जेड कंपोनेंट को इंडिकेट करता है। तो ये आपके पास यहाँ पे मैंने लिख दिया कि I is used to indicate the direction along x axis, J is used to indicate the direction along y axis, and K is used to indicate the direction along z axis। तो बच्चे ये आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे 7 से 8। उम्मीद करता हूँ आपको इनका समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल्स पे होगा। अल्लाह हाफिज।